हरे कृष्णा। तो फाइनली हम लोग चैप्टर 5 में आ चुके हैं और भाई चैप्टर 5 में हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो गया, जैसे कि चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुआ था अर्जुन। और यहाँ पे अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम लोग को बताएगा कि ये जो चैप्टर 5 है वो क्या चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। इस पूरे चैप्टर 5 में लॉर्ड श्री कृष्णा क्या बोलने वाले हैं, तो देखते हैं क्या बोल रहा है इस वाले वर्स में श्री अर्जुन। The verse goes like this. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि ओ कृष्णा संन्यासम कर्म नाम कृष्णा, ओ कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी टू रिनाउंस वर्क और पुनर एंड देन अगेन योगम च समससी यू टेल मी टू वर्क इन डिवोशन। मतलब इन दो लाइन में बात हो रहा है कि ओ कृष्णा संन्यासम कर्म नाम, पहले तो तुम बोलते हो कि संन्यास ले लो काम से, पुनर फिर तुम बोलते हो कि योगम च समससी, नहीं भक्ति में वर्क करो। तो तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, एक बार मेरे को निश्चित करके डेफिनेटली बताओ यच श्रेया ये तयोरेकम, कि दोनों में से मेरे लिए सबसे श्रेय सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है। आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए श्रील प्रभात की जाए। अर्जुना सेड, ओ कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क एंड देन अगेन यू रिकमेंड वर्क विद डिवोशन। नाउ will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? Purport. In this 5th chapter of Bhagavad Gita, the Lord says that work in devotional service is better than dry mental speculation. Devotional service is easier than the later because being transcendental in nature, it frees one from the reaction. तो इस वाले पूरे चैप्टर में लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाला है कि वर्क इन डिवोशन बेटर है कोई भी मेंटल स्पेकुलेशन से। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब दिमाग दौड़ा के कुछ इंसान कुछ कर रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा है वर्क इन डिवोशन। वर्क इन डिवोशन मतलब वर्क इन डिवोशन सर्विस। अब वर्क इन डिवोशन सर्विस इसका मतलब है, ऐसा नहीं है कि बस, इसका मतलब एक्चुअल में है कि कोई भी काम को हम लोग कृष्णा के लिए करें, वो हम लोग का काम डिवोशन सर्विस में बन जाएगा। जैसे कि अर्जुन किस लिए फाइट करेगा, फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवद गीता सुनने के बाद फाइट करेगा, तो उसका जो वर्क है इट इज़ वर्क इन डिवोशन सर्विस। वैसे ही जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं वी शुड डू इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, एज एट वी शुड डू दैट थिंग एज अ सर्विस इन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी, फॉर राधा एंड कृष्णा। तो ये हम लोग का जो वर्क होगा, जो भी हम लोग का मटेरियल वर्क भी हो सकता है, इट विल बी वर्क इन डिवोशनल सर्विस, ये बात है। और ये बहुत ज़्यादा, और जो डिवोशनल सर्विस है ओवरऑल जो भक्ति है ये एक पार्ट है भक्ति का, और ओवरऑल जो हम लोग का भक्ति है ये बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल है, ये दिव्य है नेचर में, और ये एक इंसान को सारा रिएक्शन से भी छुटकारा दे देता है। जितना भी हम लोग अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं उसका कर्मा जो रिएक्शंस आता है उससे हम लोग को छुटकारा दे देता है। जब हम लोग डिवोशन सर्विस करते हैं, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, हीरिंग करते हैं, या हम लोग कोई भी काम को कृष्णा के लिए करते हैं, तो उसका जितना भी रिएक्शन रहता है, क्योंकि हम लोग कृष्णा के लिए कर रहे हैं वो काम को, तो देयर इज़ नो मोर रिएक्शन, कोई भी ख़राब या सही रिएक्शन नहीं होगा। जैसे अर्जुन फाइट करेगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। तो ये देखते हैं इन द 2nd चैप्टर preliminary knowledge of soul and its entanglement in material body were explained। तो 2nd चैप्टर में हम लोग वर्स 11-12 से लेके वर्स 30 तक देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्णा सोल के बारे में बताते हैं कि कैसे एक सोल मटेरियल बॉडी में एंगेज रहता है, और हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल एंगेजमेंट बाय बुद्धि योग और डिवोशन सर्विस वाज आल्सो एक्सप्लेन देयरन।
फिर उसके बाद लॉर्ड श्री कृष्ण ट्रांसफॉर्मेशन करते थोड़ा, ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धिर योगे तो इमाम श्रेणु। उसके बाद बुद्धि योग या डिवोशन सर्विस को बताना चालू करते हैं कि एक जीवा जो बॉडीली एंगेजमेंट में है वो कैसे ब्रेक कर सकता है इस बॉडीली एंगेजमेंट को बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस। और फिर in the third chapter it was explained that a person who is situated on platform of knowledge no longer has any duties to perform। तो थर्ड चैप्टर में फिर हम लोग देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे थे कि तस्या कार्यम न विद्यते, फॉर हिम देयर इज नो ड्यूटी, और नैव तस्या कृतेर्नार्थो। ये हम लोग चैप्टर 3 में देख रहे थे, आई गेस वर्स 28-29 में। और चैप्टर 3 में लॉर्ड श्री कृष्ण अर्जुन को फाइट करने भी बोल रहे थे कि कर्मण नैवा ही संसिद्धि मास्थिता जनकादया लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर तुम्हारे। फाइट करने भी बोल रहे थे अर्जुन को चैप्टर। तो इसमें देखो लॉर्ड श्री कृष्ण ये भी बोल रहे हैं कि जो इंसान नॉलेज में है उसके लिए कोई काम नहीं है, और एट द सेम टाइम ये भी बोल रहे हैं कि नहीं अर्जुन तुमको ये करना है, फाइट करना है, और उसके लिए भी पॉइंट्स दे रहे थे। अच्छा। तो एंड इन द फोर्थ चैप्टर लॉर्ड टोल्ड अर्जुना दैट ऑल काइंड्स ऑफ सैक्रिफिशियल वर्क कल्मिनेट इन नॉलेज। और चैप्टर 4 में अभी फ़िलहाल हम लोग देखे हैं कि जितना भी सारा सैक्रिफिशियल वर्क है वो अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल को नॉलेज में सिचुएटेड करता है। एक इंसान नॉलेज कल्मिनेट करता है, ज्ञाने परिसमाप्यते। एट द एंड ऑफ फोर्थ चैप्टर लॉर्ड एडवाइजेस अर्जुना टू वेक अप एंड फाइट बीइंग सिचुएटेड इन परफेक्ट नॉलेज। तो ऐसे लॉर्ड श्री कृष्ण बताएं दोनों, और अर्जुना कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है। और एंड में ही चैप्टर 4 के एंड में ही लॉर्ड श्री कृष्ण बोला अच्छा ठीक है, अब उठो फाइट करो। अब अर्जुना है कंफ्यूज, अब क्या करेगा अर्जुना। Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination। दोनों कि inaction in knowledge और work in devotion दोनों लॉर्ड श्री कृष्ण अर्जुन को बताए हैं, और ये अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूज कर चुका है। Arjun understands that renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed as sense activities। अर्जुन सोच रहा है कि renunciation in knowledge का मतलब है सारे काम को बंद कर दे, वो ये सोच रहा है। In other words, he thinks that sannyas or renunciation in knowledge should be altogether free from all kinds of activity because work and renunciation appear to him to be incompatible। अर्जुन को लग रहा है कि ये जो रिनंसिएशन है और वर्क एंड डिवोशन है ये दोनों एक डिफरेंट है, ये दोनों अलग है और इनकम्पेटिबल है एक साथ। अर्जुन को ये लग रहा है। ही अपीयर्स नॉट टू हैव अंडरस्टूड दैट वर्क इन फुल नॉलेज इज नॉन रिएक्टिव एंड इज देयरफॉर द सेम एज इनएक्शन। और अर्जुन ये नहीं समझा है कि वर्क इन फुल नॉलेज, एक इंडिविजुअल नॉलेज में सिचुएटेड होकर वर्क करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के नॉलेज में सिचुएटेड होकर वर्क करता है, तो इट इज़ एज गुड एज इन एक्शन। वो नॉन रिएक्टिव है, उससे कुछ रिएक्शन नहीं आता। तो इसी चीज़ के लिए अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो चुका है। और ये वाला वर्स हम लोग देखते हैं, इसलिए अर्जुन इंक्वायर कर रहा है कि कौन सा बेस्ट है उसके लिए, या रिनंसिएशन, कंप्लीट रिनंसिएशन, या वर्क इन डिवोशन, कौन सा बेस्ट है उसके लिए। और इस वाले वर्स के बाद वर्स 2 में, इसके बाद वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट है एक्चुअल में, वर्क इन डिवोशन या रिनंसिएशन। तो देखते हैं हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वाले वर्स में। तब तक के लिए इस वाले वर्स को रैप अप करेंगे एक बार फिर से रिवीजन के साथ। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।